अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो सबका खालिक, मालिक और राज़िक है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जहाँ 2 किलोमीटर के इलाके में 10,000 खरबपति लोग रहते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है और दुनिया का सबसे महंगा कैसीनो भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसका नाम दी मोंटे कार्लो कैसीनो है, जिसकी टिकट पाकिस्तानी करेंसी में करोड़ों में है। इस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। ये छोटा मुल्क होने के साथ साथ दुनिया का महंगा तरीन मुल्क भी है, जिसकी सैर आप 30 मिनट में मोटरसाइकिल पर कर सकते हैं। ये इतना छोटा है। दुनिया के महंगे तरीन जहाज़, कश्तियाँ और गाड़ियाँ भी यहाँ आम लोगों की मलकियत हैं। यूरोप जैसे मुल्कों के लोग भी इस मुल्क की शोहरियत लेने के ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों, ये एक खुद मुख्तार छोटी सी रियासत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस मुल्क के रहन सहन, इसकी तहज़ीब, सकाफ़त और हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको हर मालूमात का पता चल जाए। दोस्तों, ये मुल्क 2.02 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है। ये दुनिया के 195 नंबर पर शुमार होने वाली एक आज़ाद रियासत है। ये वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे कम रकबा रखने वाला मुल्क है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कुल आबादी तकरीबन 35,000 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 215वां मुल्क है। इस मुल्क की आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। पिछले चंद सालों में मोनाको की आबादी में 3,000 अफराद की कमी आई है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क समझा जाता है। इसके 1 किलोमीटर में तकरीबन 15,000 लोग आबाद हैं। ये लोग सफ़र करने के लिए फ़्रांस का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क की मगरबी और शुमाली सरहद सिर्फ फ़्रांस के साथ मिलती है। इसकी सरहद की लंबाई 5.5 किलोमीटर है और दुनिया का सबसे छोटा जज़ीरा भी यहाँ मौजूद है, जो तकरीबन 2.83 किलोमीटर पर मौजूद है। इसका बुलंद तरीन मुकाम सतह समंदर से 161 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, मोनाको इटली से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इंतज़ामी लिहाज से इस मुल्क को 9 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये मुल्क इस कदर छोटा है कि कई लोग इसको मोनाको शहर समझते हैं। मोनाको से ज़्यादा यहाँ दूसरे ममालिक के लोग रहाइश पजीर हैं। 9,500 लोग यहाँ मोनाको के शहरी हैं। बाकी 23,000 यहाँ दूसरे ममालिक के लोग रहते हैं। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन दौलतमंद, जर्नैल, हुक्मरान, पॉलिटिशियंस जुआ खेलने और अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने यहाँ आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में हर तरफ महंगी तरीन गाड़ियाँ और याच नज़र आती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2,40,000 है, जो कि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम से 3 गुना ज़्यादा है। औसत आमदनी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क है। मुल्क की सालाना आमदनी $31 बिलियन है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट 11% है, जो कि दुनिया के ममालिक से सबसे ज़्यादा है। इसकी 1 किलोमीटर के इलाके में 10,000 अरबपति और 4,000 खरबपति रहते हैं। ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा है। मुल्क के अरबपति लोगों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मोनाको अपने शहरियों की प्राइवेट इनकम शेयर नहीं करता। इस वजह से लाखों लोग दुनिया भर से अपना ब्लैक मनी यहाँ ठिकाने लगाने के लिए आते हैं। इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद मोनाको इतना अमीर क्यों है? ये किस तरीके से पैसा कमाता है?
मोनाको में हर साल खेलों के महंगे तरीन मुकाबले होते हैं, जिसमें UFC, फुटबॉल, बास्केटबॉल और सबसे ख़ास मोनाको में फार्मूला 1 रेस होती है जो अप्रैल और मई के दरमियान होती है। ये रेस 21 दिन लगातार होती है और इससे मोनाको $19 मिलियन जनरेट करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मोनाको की लोकेशन, इसके कर्व्स, इसके रोड्स बहुत प्यारे हैं जो कि फार्मूला 1 रेस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इसलिए 2010 से लेके आज तक फार्मूला 1 रेस हर साल इधर होती है। दोस्तों, मोनाको का एक सबसे महंगा तरीन कसिनो दी मोंटे कार्लो है, जिससे होने वाली आमदनी मोनाको की GDP में अहम किरदार अदा करती है। इस कसिनो की टिकट पाकिस्तानी करोड़ों रुपए है। दुनिया के करप्ट तरीन लोग यहाँ आते हैं और अपना अरबों रुपया यहाँ पे उड़ाते हैं और कसिनो में बैठ कर जुआ खेलते हैं। इसके अलावा सियाहत का शोबा भी मुल्क की आमदनी में अहम किरदार अदा करता है। मोनाको में सालाना 2 से 3 लाख रिच टूरिस्ट आते हैं और मोनाको इन अमीर टूरिस्ट से सालाना 19 बिलियन यूरो कमाता है, जो कि पाकिस्तानी 6,200 अरब रुपया बनता है। मोनाको खूबसूरत मकामात की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और इसके कायदो ज़वाबत और इसके कवानीन इस मुल्क को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। यहाँ लोग टैक्स बहुत कम देते हैं क्योंकि उन पे टैक्स बहुत कम है। यहाँ लोगों पे टैक्स की शरह बहुत कम है, जिस वजह से अमीर लोग कम टैक्स वाली मईशत में आना पसंद करते हैं। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बहुत कम होती है और जो गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं इनकी कीमत करोड़ों डॉलर्स में होती है। यहाँ ज़्यादातर लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो कि पाकिस्तानी 308 रुपये बनते हैं। ये यूरोप यूनियन का मुस्तकिल रुकन है, मगर ये शेंजन कंट्रीज़ में शामिल नहीं है। इस मुल्क में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये यूरोप यूनियन का मुस्तकिल रुकन है, मगर ये शेंजन कंट्रीज़ में शामिल नहीं है। इस मुल्क में दाखिल होने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन रुकन के ममालिक के लोग यहाँ बग़ैर वीज़ा के भी आ सकते हैं। मोनाको में तालीम का निज़ाम बेहतरीन है। इस मुल्क में तालीम फ्री दी जाती है और तालीम की शरह 99% है। 10 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करना लाजमी होता है। दोस्तों, मोनाको में फ़्रेंच, इंग्लिश और इटालियन ज़बान बोली जाती है। क्योंकि पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ आते हैं तो लोग रेस्टोरेंट, कैफ़े और क्लब्स वगैरह में ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। इस मुल्क में आइनी और बादशाही निज़ाम है, जबकि मुल्क का आला तरीन ओहदेदार एल्बर्ट II प्रिंस ऑफ मोनाको है। को 5G नेट रखने वाला चंद ममालिक में से एक मुल्क है और जल्द ही वो 6G नेट पर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम भी मोनाको सिटी है। दोस्तों, मोनाको का झंडा पोलैंड, सिंगापुर के झंडे से काफ़ी मिलता है। इसका रंग सुर्ख और सफ़ेद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी भी मोनाको में ही है। इसमें एक आम और सादा घर की कीमत $8 मिलियन है, यानी मोनाको में एक आम और सादा सा घर पाकिस्तानी 1 अरब और 50 करोड़ का बनता है। और इसके बरअक्स पाकिस्तान में इस कीमत के सिर्फ चंद घर ही मौजूद हैं। मोनाको में रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे हैं। यहाँ एवरेज खाने का बिल $4000 बनता है। यहाँ पढ़े लिखे बाशऊर शहरी रहते हैं। इसकी वजह से यहाँ जराइम की शरह बहुत कम है। जराइम की शरह 0.9% है। और दोस्तों, यहाँ ज़्यादातर वॉचेस चोरी होती हैं क्योंकि अरबपति लोग बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ पहनते हैं। ये दुनिया के 10 महफूज तरीन ममालिक की लिस्ट में शामिल होता है। इसकी सकाफ़त और रहन सहन फ़्रांस से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक फ़्रांस मोनाको का हिस्सा रहा है।
मोनाको के क्लब्स और शराब खाने दुनिया के महंगे तरीन शराब खाने हैं, जहां दुनिया की महंगी तरीन वाइन फ़रोख्त होती है। इस मुल्क में सेहत का निज़ाम बहुत बेहतर है। मोनाको अपने बजट का 5% हिस्सा सेहत पर खर्च करता है। इस मुल्क में शोहरियत हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ये पहले ही बहुत गुंजान आबाद मुल्क है। शोहरियत सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो यहाँ 10 साल से रहाइश पजीर हों, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जिनका क्रेडिट रेट अच्छा हो, जिनके बैंक अकाउंट में 10 से 15 लाख डॉलर्स मौजूद हों, तो फिर आप मोनाको की शोहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोनाको का पासपोर्ट दुनिया का चौथा मजबूत तरीन पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट पर आप 173 मुल्कों में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। जी हाँ, मोनाको के पासपोर्ट पर 173 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री मौजूद है। दोस्तों, पहले मोनाको जिनेवा का हिस्सा हुआ करता था। 1814 में फ़्रांस ने मोनाको पर कब्ज़ा कर लिया और फिर जब दोबारा मोनाको ने इनसे आज़ादी हासिल की तो 1862 में इन दो मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसमें मोनाको को इटली और फ़्रांस के हवाले कर दिया गया। आज भी बहुत से मामलात में मोनाको इटली और फ़्रांस के अंडर मौजूद है। ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें मोनाको को इटली और फ़्रांस की रज़ामंदी हासिल करना होती है। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।